हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है अडेनियम का पौधा। अगर आपने रिपॉटिंग करी है लेकिन फिर भी 15-20 दिन हो गए हैं लेकिन उस पर न्यू ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप फॉलो करेंगे तो तुरंत रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दो ऐसी फर्टिलाइज़र जिसमें एक केमिकल है और दूसरा टोटली ऑर्गेनिक है, जो कि फ्री की है, जिसका आप यूज़ करेंगे भर के आपको फ्लावरिंग भी मिलेगी और साथ ही साथ ग्रोथ भी अडेनियम पर अच्छी होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर जाने से पहले मैं आपको अपनी प्रूनिंग और रिपॉटिंग का रिज़ल्ट आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, न्यू ग्रोथ, टोटली न्यू ग्रोथ है और ये सिर्फ ग्रोथ 15 या 12 दिन की ही होगी। और साथ ही साथ कलियाँ आप देखें कितनी अच्छी निकल के आई हैं। और सिर्फ यही नहीं है, और भी प्लांट्स हैं। इसकी मैंने ऊपर कटिंग नहीं करी थी, रीपॉटिंग करी थी। तो जिन प्लांट्स की मैंने रीपॉटिंग करी है उस पे ग्रोथ बहुत ही अच्छी निकल के आई है। और साथ ही साथ जिनकी मैंने ऊपर प्रूनिंग की थी तो उस पे भी ग्रोथ देखिए। इस वाली ब्रांच पर 5 फुटाव हुए हैं। तो एक ब्रांच से अगर 5 ब्रांचेस निकलेंगी तो प्लांट कितना बुशी होगा, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस प्लांट की देखिए, इसकी भी मैंने ऊपर प्रूनिंग नहीं की थी, रिपॉटिंग करी थी और कितनी अच्छी ब्रांचेस निकल के आई हैं। इस तरह से मेरे कई ऐसे प्लांट्स हैं जिस पे ग्रोथ बहुत ही अच्छी चली है। तो इसका रिज़ल्ट है कि मैंने जो फर्टिलाइज़र आपको पिछली बार बताया था उसका ये रिज़ल्ट है। इस वाले प्लांट में देखिए रेड कलर के फ्लावर आते, बहुत ही सुंदर रोज़ी वैरायटी का ये प्लांट है और बहुत ही सुंदर इस पे फ्लावर आते हैं। और हर मौसम में, चाहे वो बरसात हो, गर्मी हो, और बस सर्दियों के वही जनवरी छोड़ के इस पे फ्लावरिंग आती ही रहती है। बहुत अच्छा प्लांट है। तो इस तरह से सभी प्लांट्स पर जो कि मैंने प्रूनिंग की तो उस पर फुटाव भी चालू है, और साथ ही साथ जिनकी मैंने प्रूनिंग नहीं की, सिर्फ रीपॉटिंग करी है, तो उस पर तुरंत फ्लावरिंग निकल के आई हैं। जैसे कि ये वाला प्लांट है, इसकी मैंने प्रूनिंग नहीं की थी, रीपॉटिंग की थी। तो इस पर जो फ्लावर निकल के आया है, स्टार्टिंग में ये बहुत डार्क कलर का रेड होता है, बहुत सुंदर लगता है। धीरे धीरे जब पुराना होता है तो पिंक में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन फ्लावर बहुत ही सुंदर लगता है। तो हाँ, जिस प्लांट पर मैंने प्रूनिंग की उस पे फुटाव भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। जिसकी प्रूनिंग नहीं की उस पे कलियां भी ढेर सारी बन रही हैं, और कुछ प्लांट्स ने फ्लावरिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो अब इस समय मैं कौन सा फर्टिलाइज़र देती हूँ उसको मैं आगे बताऊँगी। सबसे पहले तो देखिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अगर सबसे पहले तो देखिए आपके पास प्लांट नहीं है तो आप इस मौसम में प्लांट मंगा सकते हैं। आप ऑनलाइन प्लांट भी मंगा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन से सबसे अच्छा तरीका है आप डायरेक्ट शॉप पर जाके प्लांट ख़रीदें, क्योंकि ऑनलाइन में कभी कभी फ्रॉड भी बहुत अधिक हो जाता है। और मैं खुद ही धोखा खाई हूँ, इसलिए बता रही हूँ। और शॉप पर थोड़ा सा महंगा पड़ता है। जैसे अगर मैच्योर प्लांट लेते हैं, विथ फ्लावरिंग लेते हैं, तो आपको 250-300 के लगभग मिल जाता है ग्राफ्टेड प्लांट। अगर देसी प्लांट लेते हैं जैसे कि पिंक कलर के जिसमें फ्लावर आते हैं, अभी तो मेरे पास देसी प्लांट की मैंने प्रूनिंग की है तो फुटाव ही आ रहे हैं, तो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन उस पर सिर्फ पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। तो वो प्लांट आपको 150-200 रुपये का आसानी से मिल जाएगा। तो उस तरह की आप प्लांट ले सकते हैं। और लेकिन प्लांट को लगाते समय कुछ बातों का आप ध्यान रखिए। सबसे पहले तो मेन जो है वो है उसकी सॉइल का। सॉइल आप देख रहे हैं, मेरी जितने भी प्लांट्स हैं मैंने अलग अलग सॉइल का प्रयोग किया है। ये जो सॉइल है, ये इसमें जो मोरंग होती है उसका यूज़ किया गया है। और ये जो सॉइल है इसमें मैंने कुछ सिंडर का भी प्रयोग किया है, धान की भूसी का भी, और जो सॉइल होता है तीनों को मिक्स करके, फंगीसाइड वगैरह मिक्स करके मैंने लगाया है। और मेरे पास जो भी अवेलेबल रहता है उसका मैं प्रयोग करती हूँ। बस ध्यान ये रखती हूँ कि इसमें पानी ना ठहरे, ऊपर से पानी डालें और नीचे से निकल जाए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके प्लांट की रूट कभी भी ख़राब हो ही नहीं सकती, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो बरसात हो।
अच्छा, अभी एक रिसेंटली कमेंट आया था मेरे अडेनियम के प्लांट्स पर कि मेरे प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है प्रूनिंग के बाद। तो आप ये प्लांट मेरा देखिए, सेम यही कंडीशन थी और अभी देखिए कितने फुटाव हैं, 6 फुटाव आए हुए हैं। तो इसका मेन कारण ये था कि ये प्लांट दीवार के बिल्कुल कॉर्नर पर रखा था, ध्यान नहीं था। मैंने सोचा डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, लेकिन उस पर सनलाइट नहीं पड़ रही थी, दीवार की शेड उस पर आ रही थी। तो जब मैंने उठा के इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखा है तभी ये फुटाव स्टार्ट हुए हैं। तो प्लांट के लिए सनलाइट, फुल सनलाइट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्लांट पर अच्छी फुटाव चाहिए, अच्छी ग्रोथ चाहिए, तो आप उसको फुल सनलाइट में ही रखें। किसी भी तरह की, चाहे वो दीवार की शेड आए चाहे प्लांट की शेड आए, किसी भी शेड में उसको नहीं रखना है, वरना इस पे जो फुटाव हैं वो नहीं आएंगे, नई ग्रोथ स्टार्ट नहीं होगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में जो फर्टिलाइज़र शेयर किया था वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वही अभी भी मैं प्रयोग करूँगी। और साथ ही साथ एक ऐसा नेचुरल फर्टिलाइज़र भी बताऊँगी। अगर आपके पास ये केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप वो नेचुरल फर्टिलाइज़र डालिए प्लांट पर, बहुत ही अच्छी उससे भी ग्रोथ होगी। तो उसके लिए मैंने ये 10 लीटर के टब में 10 लीटर पानी लिया है और मैं जो इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र डालने जा रही हूँ ये मैंने बना के रखा है। ये मैं और भी प्लांट्स पे डालती हूँ, यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। इसमें मेरे एनपीके 2 एनपीके मिक्स हैं, एक है 1261 और दूसरा है 05234। दोनों ही एनपीके को मिक्स करके मैंने रख रखा है। और डालना कितना है तो ये देखिए, 1 चम्मच मैं डालूँगी और आधी चम्मच और मिक्स कर दूँगी, थोड़ी और इस तरह से मिक्स कर देना है इसको। और कितना कितना प्लांट पर देना है ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो पहले हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। और ये सिर्फ मैं अपने अडेनियम पर नहीं, और भी प्लांट्स हैं जिनकी मैंने प्रूनिंग कर रखी है तो उसके लिए भी मैंने बनाया है, वरना इतना फर्टिलाइज़र तो ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए कितना कितना यूज़ करना है। हम कॉर्डेक्स को टारगेट करते हुए थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और ये मैं 7-7 दिन पर यूज़ कर रही हूँ। अब आप पूछेंगे कि 5234 कितना लेना है, 1261 कितना लेना है। तो मैंने लास्ट वीडियो में ही पूरी इसकी क्वांटिटी शेयर करी थी आपके साथ, वहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं। क्योंकि अगर हम क्वांटिटी बताने लगेंगे, मेज़र करने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब जो नेचुरल फर्टिलाइज़र है, जो इफ़ेक्टिव फर्टिलाइज़र है, वो है एलोवेरा का। आपको एलोवेरा की 2 लीफ ले लेनी है और उसको थोड़ा सा क्रश कर लेना है। और फिर इसको 1 गिलास पानी में, 1 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1.5 गिलास पानी में इसको डाल देना है। और जो दूसरी चीज़ लेनी है वो है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती खुद ही कंप्लीट एनपीके का काम करती है, बहुत इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलता है, चाहे वो गुलाब हो चाहे अडेनियम है। तो इसमें मैंने 1.5 गिलास पानी में हम 1.5 चम्मच चाय की पत्ती यूज़ करेंगे। और मैं हमेशा फ्रेश चाय पत्ती ही का यूज़ करती हूँ, यूज्ड चाय पत्ती का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि जो यूज्ड हो चुकी है उसमें कुछ बचता ही नहीं है, तो उसको यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह से हमने 1.5 चम्मच चाय पत्ती डाल दी है और इसको लगभग 1 रात के लिए हम छोड़ देंगे। और सुबह के टाइम जब ये अपना जो प्रॉपर्टीज़ है ये पानी में छोड़ देगी, तो जितना ये पानी रहेगा उतना ही पानी और मिक्स करके हम अपने अडेनियम के प्लांट्स पर दे देंगे। ये नेचुरल फर्टिलाइज़र बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसको भी 7-7 दिन पर आपको अडेनियम के प्लांट्स पर यूज़ करना है, बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। रूट में भी किसी भी तरह की कोई फंगस का इशू नहीं आएगा। एलोवेरा नेचुरल रूटिंग हार्मोन का काम करता है, तो अगर रूट में भी कोई प्रॉब्लम होगी तो इससे ठीक होगी। चाय पत्ती है तो नाइट्रोजन भी प्लांट को मिलेगा, तो इससे भी रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा प्लांट पर मिलता है, तो इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास बोन मील है तो उसका ज़रूर यूज़ करें 7-7 दिन पर। बोन मील में फास्फोरस की कमी प्लांट पर जो होती है वो पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने प्लांट की केयर
उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके काम का होगा। अगर काम का है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक की गुड बाय।